दुनिया एक बार फिर एक बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ी है। अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि जिस युद्ध विराम को शांति की शुरुआत माना जा रहा था, उसी में दरारें साफ दिखने लगी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्तों के युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या ये युद्ध विराम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? कहानी यहीं से और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लेती है। ईरान और मध्यस्थ के रूप में सामने आए पाकिस्तान का दावा है कि इस समझौते में लेबनान पर हमला रोकना भी शामिल था। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं है, यानी एक ही समझौते की 2 अलग अलग व्याख्याएं। और यही भ्रम अब युद्ध की आग को फिर भड़का रहा है। इस भ्रम के बीच इजराइल ने लेबनान में जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कुछ ही घंटों में 182 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ये हमले इतने बड़े पैमाने पर थे कि खुद नेतन्याहू ने इसे हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार बताया। और यहीं से साफ हो गया कि युद्ध विराम सिर्फ एक शब्द है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी है। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल ईरान के खिलाफ फिर से सीधी लड़ाई शुरू करेगा। यानी ये सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे ईरान और इजराइल की जंग में बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर लेबनान में हमले तुरंत नहीं रोके गए तो वो एक ऐसा जवाब देगा जिसका उसके दुश्मनों को पछतावा होगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक सीधा इशारा है कि अगला कदम बेहद खतरनाक हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोर्चा खुलता नजर आ रहा है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट। यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई होती है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर कोई जहाज उसकी अनुमति के बिना यहां से गुजरता है तो उसे निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, अगर हालात और बिगड़े तो वैश्विक तेल सप्लाई पर भी बड़ा संकट आ सकता है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाले बातचीत में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें युद्ध विराम की शर्तों को लेकर साफ सफाई की कोशिश होगी। लेकिन सवाल यही है, क्या बातचीत से हालात सुधरेंगे या फिर ये सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बेहद सख्त लहजों में कहा है कि शर्तें बिल्कुल साफ हैं, या तो युद्ध विराम होगा या फिर इजराइल के जरिए जंग जारी रहेगा। दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है और अब फैसला अमेरिका को करना है कि वह किसके साथ खड़ा है। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने सिर्फ 10 मिनट के भीतर लेबनान में 100 ठिकानों को निशाना बनाया। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का सबूत है कि जंग किस स्तर तक पहुंच चुकी है, और अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं। अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि उनके मुताबिक इजराइल विराम का उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्योंकि लेबनान एक अलग संघर्ष है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने भी बात दोहराई। लेकिन यही तो सबसे बड़ा विवाद है। अगर लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं था तो फिर ईरान और पाकिस्तान ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पूरे संकट की सबसे दर्दनाक तस्वीर लेबनान से आ रही है। पिछले 6 हफ्तों में यहाँ 1500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 130 बच्चे भी शामिल हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि एक मानवीय त्रासदी है जो हर दिन और गहरी होती जा रही है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका इस पूरे मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर हालात और बिगड़ने दिए जाएंगे? क्या ईरान अपनी चेतावनी को हकीकत में बदलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध विराम की तरफ बढ़ रही है? इस वक्त हर देश, हर रणनीतिकार और हर आम इंसान की नज़र इसी पर टिकी है, क्योंकि अगर यह संघर्ष तो इसके असर से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक सब कुछ प्रभावित होगा। यह सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है कि दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी आसान नहीं होती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लेकर के आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।